बजट लेट से लेट होता जा रहा है और अगर आपका ये ख्याल है कि बजट इसलिए लेट हो रहा है कि असल में एक बहस जारी है कि इस आवाम को रिलीफ कैसे देना है, इनके बिजली के बिल कैसे कम करने हैं, इनका पेट्रोल कैसे सस्ता करना है, इनके बच्चों की तालीम कैसे बेहतर करनी है, इनकी सेहत का निज़ाम कैसे अच्छा होगा, इनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके रहने का लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बेहतर होगा। बजट आने से पहले ये बहस नहीं हो रही। बहस ये है कि किसे कितना हिस्सा मिलेगा, पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिलेगी जीबी में या वो बजट को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मामला यहाँ आकर फंस चुका है। ऐसे में आम आदमी जिससे 40,000 तनख्वाह का वादा होता है तो वो नहीं मिलती, जिसके लिए बिजली महंगी होती है वो बचत करके अपना पेट काट के अपने बच्चों की रोटी के 2 निवाले कम करके 2-4 लाख रुपया जमा करता है और सोलर लगवाता है तो उसके ऊपर फिक्स चार्जेस के तौर पर एक नया टैक्स लगा दिया जाता है। और अगर वो सोलर भी ना लगवा पाए और उसको बिजली का बिल भी देना पड़े तो फिर उसको लोड शेडिंग का सामना भी करना पड़ता है। और फिर अगर लोड शेडिंग भी ना हो तो वो इसलिए अपने घर की बत्ती बंद रखता है कि बिल देना पड़ेगा। आम आदमी के मसाइल हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की बजट से उम्मीद क्या है, वो इस बजट को अपने लिए कोई सुख का सांस समझते हैं या इसको मज़ीद आफत का सामान समझते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। मैं हूं मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं माली साल 2026-27 के बजट से पहले अवामी उम्मीदें और उन उम्मीदों पर तमाशा। आप खैरियत से हैं? कैसा चल रहा है निज़ाम? निज़ाम बस गलत मलत तो है। गलत मलत हो गया कैसे? कैसे होता कारोबार है कोई नहीं, कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया। हुकूमत ने टैक्स से टैक्स लाया है और पता नहीं कितने टैक्स लाने। तो आप क्यों नहीं समझाते इन्हें? समझाइए कि नू आप जैसे समझदार लोग नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? कोई नहीं समझा सकता, अल्लाह ही समझाएगा ना। तो ये इलेक्शन में वादे नहीं करके गए थे? कोई शायद नहीं की थी कि आपके लिए बिजली मुफ्त कर देंगे? नहीं फ्री कर देंगे, उसको पैसे भी देंगे। वो मोबाइल बकरे के पैसे देते हैं लोगों को, बकरे खरीदो, कुर्बानी करो, पैसे साढ़े को लवो। ये तो नहीं हुआ। हुआ कहाँ? मोबाइल पे हुआ है ना। मोबाइल पे? हाँ, यानी सारी हुकूमत की परफॉर्मेंस फोन पे नजर आती है। बेड़ा घर करके रख देना आवाम का। आपके इधर इन्हीं इलाकों से मियां नवाज शरीफ को हमेशा आपने नवाज शरीफ कई है, नवाज शरीफ आए ने की कही नवाज शरीफ ने जो इलेक्शन जिते ने उस तो बाद कोई शायद नहीं है। जो इसे टमाटर पाए ने इन्होंने यहाँ पड़े? हाँ जी, नवाज शरीफ को? हाँ जी। कब होगा ना, मेरा 30-32 साल हो गए। तो क्यों इतना गुस्सा क्यों आ गया? गुस्सा किया उन्होंने, काम केड़ा किया? वो तो कहते हैं मैंने 40 साल खिदमत की है। खिदमत की है? 3 दफा वजीर आजम बन के मैंने इस अवाम की खिदमत की है। जहाज ला सकते ने, रेहड़ियां बेच के, लोहा बेच के जहाज ला सकते। गरीब की रेहड़ी तोड़ दी, अपने लिए जहाज ले लिया। उसके बच्चों की रोजी रोटी बंद हो गई। हाँ, उन्होंने रोटी बंद गई। वो अगले दिन गए थे गिलगित बल्तिस्तान। हाँ जी, वहाँ मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि मैंने 3 दफा वजीर आजम बन के इस अवाम की, इस कौम की खिदमत की है। ये मेरा खराब किया। वो कहते हैं ये मेरा शुक्रिया भी अदा नहीं करते। नहीं, शुक्रिया अदा कादा करिए सान रोटियां पा के देंदा। शुक्रिया अदा होंदा, चलो जी सारे मुहब्बत के नाल कोई काम करे, कोई खाता नहीं है। आपको बजट आ रहा है तो कोई उम्मीद है? बजट आवे या ना आवे जी, बजट टैक्सी लाने और उन्होंने की लाना। बजट रोज ब रोज लेट होता जा रहा है। वो आओ जी, इसे बात वो इकट्ठा करेंगे ना, इकट्ठा करके ले आवांगे। उसमें बहस चल रही है कि आपको कैसे रिलीफ देना है। वो कहीं बैठ के यही सोचते होंगे। कुछ नहीं रिलीफ देना लगी कोई शायद। बजट उन्होंने रोक लिया है कि बाबे नू किवें रिलीफ दईए। हाँ, मैनू लै जाना उत्थे। तो बिजली क्यों बंद है? बत्ती का बिल कौड़ा देगा, इसलिए बंद की है। हाँ जी। तो गर्मी देखें आज 45 गर्मी हैगी है तो हुण बिल केड़ा देवे? गवर्नमेंट नूं बिल पंखा भी बंद है। 5000 जिहदे 1000 रुपया आउंदा
5000 रुपया बिल पे आਉਂਦਾ 1000 रुपया टैक्स लाਉਂਦਾ मीटर ਤੇ हाँ जी फिक्स चार्जेस मेरा fixed मतलब charges। वो फिक्स जा वो रहे बत्ती इस्तेमाल करो ना करो करो ना करो वो पैसे देने ही देने में। टैक्स वाले वखरे ने आवाम कितने जाएगी आवाम तो मर गई थां दे रोटियां हवादार हो गई। तो आप पंखा बंद करके बैठे हाँ हैं जी ते बाहर ते गर्मी है, खड़ा नहीं होया जा रहा। की करे बंदा गर्मी से बंदे मरते नहीं ये सारा पसीना हाँ सारी। ये भट्ट साहब आ गए। भट्ट साहब क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। इतना अरसा हो गया आपसे मुलाकात आप नहीं इधर हुई, आए नहीं हैं। आप ही हमें मिलते नहीं हम हैं। तो ये भी होते हैं सारा दिन। तो ये शिकायतें सुने ना लोगों हाँ, हाँ, की, बताएं। हालात ठीक कर दें। कोई इनके इनके माशी मसाइल वो देखें, बिजली बंद करके बैठे हैं, उनको पसीना देखें कितना आया हुआ है। यहाँ पे लोड शेडिंग वाकई बहुत ज़्यादा होती है। भट्ट साहब आप भी यही कह रहे हैं? जी जी ऐसे ही है। लोड यहाँ पे शेडिंग यहाँ पे होती है, हर जगह पे हो रही है, हर जगह पे हो रही है। 2-2 3-3 घंटे लाइट जा रही है। हजूर 2-3 घंटे आ रही है। आ रही है अच्छा, नहीं, जा अभी- भी रही है। ये लोड शेडिंग से बंद नहीं किया हुआ। हाँ हाँ। वो कह रहे हैं बिल कौन दे? लोड शेडिंग से बंद किया है कि नहीं वैसे ही बिल वास्ते बंद की थी बिल कौन देगा? बिल आवाम दे देना दे। हमारी जो माशियत है ना, आपके सामने है सारा कुछ। और मियाँ शबाशी उससे बड़ी मेहनत कर रहे हैं। क्या मेहनत कर रहे हैं? यही इन चीज़ों के लिए, जैसे बॉब का है, वास्ता है, ये वो जो मामला चल रहे हैं इनके, जो तकरीबन चीज़ें भट्ट चल साहब वो रही हैं। बत्ती बंद करके गर्मी में बैठे हुए हैं, हर आप बंदे- कह रहे हैं मेहनत हो रही हर है। बंदे का बात सुने, हर बंदे का एक अपना मजाज है, हर बंदे ने अपने तरीके से चलना है। अब कुछ लोग देखें ना आप, ये लाइट जल रही है, ये जल रही है, ये साथ जल रही है, सब हर जगह चल रही है। बंदे का अपना मकसद है, वो चाहते हैं कि हमारा बिल कम है, जितने कम इस्तेमाल करेंगे उतना फ़ायदा होगा। क्योंकि उनकी सकत नहीं है बिल देने की। भट्ट साहब ये पूरे- समझे, मेरी बात सुने, पूरे हर बंदे की सकत नहीं है। हर बंदे हम लोग भी बिल देते हैं, जितना हाँ, आते हैं आपके हम तो लोग सोलर देते लगे हैं, भट्ट नहीं साहब। लगे हुए, नहीं लगे सारा हुए। दिन AC चलाएं? नहीं सर, AC नहीं चलाते। क्या जहाँ हाल लगी है? होती है ठीक है। हम लोग वहाँ पे लगाते हैं। कि ये अवाम के साथ क्या करना है बजट में? वहाँ पे इंशाल्लाह तो रिलीफ मिलेगी, क्या किसमें? कुछ ना कुछ फ़ायदा देंगे बिजली इंशाल्लाह। में, पेट्रोल में? बिजली में भी देंगे और पेट्रोल में भी देंगे इंशाल्लाह ताला। ये उम्मीद है अल्लाह के घर में। लोगों ने बिजली के बिल से बचने के लिए सोलर पैनल लगाए। जी जी। सोलर लगाया। हाँ जी। आपकी हुकूमत अब सोलर पैनल महंगा करने जा रही है। वो जब महंगा होगा तो फिर ना कई किस्म की कैटेगरी है, कई अपना जो मुल्क हैं उनके भी वो उस सोलर पे आ रहे हैं। स्टेट टैक्स लगा रहे हैं। वो लोग लगेगा, गवर्नमेंट जब इस्तेमाल करेंगे तो सेल टैक्स देंगे नहीं वो लोग, सेल टैक्स भी देंगे वो। तो इनका क्या कसूर है? ये इन्होंने तो ना लगाया हुआ सोलर, इनका तो नहीं लगा हुआ, जिनका लगेगा वो सेल टैक्स देंगे ना। ये तो हमारे अंदरून शहर के लोग हैं सारे। ना ये सोलर लगा सकते हैं, ना ये बिजली चला सकते ये हैं। नहीं, ये हमारा अंदरून शहर के लोग जितने भी ना, तकरीबन कोई भी लगा सकता, कोई घर होगा जो लगाएगा, लेकिन सारे मामला इस तरह ही चलेंगे, सारे मामला इसी तरह चलेंगे। इधर आए ना, इधर आए। आगे सर मैं आपको और लोगों के मसाइल सुनाता हूँ। क्या हाल है? शुक्र ठीक है। तो बिजली का बिल आपका आया है जी। कितना? आया कोई 25,000 आया 25,000 बिल। जी। आपने क्या चला लिया? नहीं पंखे वंखे चलते हैं घर में, बिजली पंखे कितने? पंखे मतलब 6 पंखे हैं। 6 पंखे, 2 AC। हाँ अब आप अंदाजा कीजिए, इतना कुछ तो चलाने जितना के बाद- इस्तेमाल किया उतना बिल ठीक है। इधर भी है ना, ये जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं आपको, जितना चलाएंगे उतना बिल आएगा। बात तो ये है, जितना चलाया उन्होंने उतना भी टैक्स। क्या कह रहे हैं? यार टैक्सेस भी तो साथ आ रहे हैं, जो टैक्सेस लग रहे हैं इनको वो भी साथ में दे रहे हैं। कम कर देना सब। इंशाल्लाह करेंगे। मैंने पहले ही आपको बताया कि मियां पाकिस्तान में मियां- पाकिस्तान में मियां- भट्ट साहब- भट्ट साहब, मियां- पाकिस्तान में कोई वजीर आजम जी जी। मुस्तकिल 5 बजट नहीं दे सका। पहली बात तो ये ये तारीख बनने जा रही है। बात को सुने, पाकिस्तान में कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान को 5 साल पूरे नहीं करने देते। अगर करें, पढ़ने दें तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद मियां शबाशी साहब इसको बहुत आगे लेके जाएंगे। अब आपके कायद 5वां बजट देने जा रहे हैं ना। इंशाल्लाह अल्लाह के घर में उम्मीद है काफ़ी रिलीफ आवाम को आएगी इसमें। वो तो कोई नहीं दे रहा, तो आएगी, नहीं आ रहा। आएगी जनाब, बजट तो आने दीजिए, आपको पता चल जाएगा उसमें। बजट में कोई रिलीफ आ रहा है? इंशाल्लाह आएगा। बजट में कोई रिलीफ की उम्मीद है? यानी कोई फायदे होंगे उम्मीद तो बड़ी है, अगर अच्छा हो जाए तो। इंशाल्लाह। देखें 70 रुपये 80 रुपये पेट्रोल पीछे आया है, ना किराया पीछे आता है, ना दूध पीछे आता है, ना दही पीछे आता है। यानी सस्ती चीज़ कोई नहीं होती, पेट्रोल पीछे भी आ जाए तो। पेट्रोल 70-80 रुपए पीछे कब आया? 2 मरतबा किया। 2-3 में 1-2 महीने में 2 दफा आया है। 400 अभी कुछ 24 रुपए महंगा कर दी है। अभी हुआ ना, उसके बाद महंगा। पहले सस्ता ही था। और इंशाल्लाह फिर आएगा नीचे। चार ये अब की बार इंशाल्लाह नेक्स्ट बजट के बाद सुने तो इंशाल्लाह भट्ट साहब, अल्लाह की रहमत जुम्मे को से। कितने रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल? जुम्मे को क्या कितना सस्ता हुआ होगा? ज़्यादा बताएं। 4-5 रुपया हुआ होगा। वो असल में 4 रुपए सस्ता नहीं हुआ हाँ जी, सर, हाँ वो जी। 24 रुपए महंगा किया है। महंगा किया लेकिन सस्ता पता है होगा। आपको कैसे? मुझे पता है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये सस्ता पेट्रोल होगा। की 4 सस्ता करके 24 महंगा करता है। नहीं ऐसा समझे, मैं आपको बताता हूँ। इधर आए। नहीं कोई बात नहीं। इस हफ्ते ये जुम्मे को पेट्रोल की कीमत में कम से कम 26 रुपए कमी होनी थी। उन्होंने लेवी बढ़ा दी है। बिल्कुल
24 रुपए बिल्कुल और 4 रुपए कमी कर दी। इंशाल्लाह आगे जाके फायदा होगा। ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਐਨੇ ਆਏ ਨੇ ਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਉੱਚੀ ਮੰਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਾਟੀ ਹੈ, ਘਾਟੀ ਐਨਾ ਉੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੜਕ ਬਣੀ ਤੋਂ, ਜ਼ਰਾ ਜਾਓ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ। मैं बिल्कुल दिखा 500 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿन कोई नहीं। मैं एक गुजारिश सुनो ना, इस इलाके से कौन MP MNA है? मैं इनको नहीं पता, एमएनए जो हमदा शहबाज ना सारा पता। एमपीएम लग ये रहा उसी में ये बैठते हैं वही। मतलब रियासत सब एमपीएम आ तो गए। ये आप उन्हें और मैं बता रहा हूँ, हमें बजट मिला हुआ है, हर यूसी को 2-2 करोड़ का दिया। हमदा साहब ने स्पेशल फंड निकलवा के दिया था। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਘਾਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ ਜੰਪ ਹੈਗਾ, ये उत्तर चढ़ा लगे पीछा जा वो उनकी टांगे टूट गई, आप कह रहे हैं 2 करोड़ मेरी मिला हुआ है? बात को सुनो तो सही ना यार, मेरी बात नहीं सुन रहे। सुनाए। यहाँ के चेयरमैन है शोई नजाफत साहब। अच्छा, वो क्या वो करते हैं? मैं बता रहा हूँ चेयरमैन, हाँ ये चेयरमैन तो है, चेयरमैन लोगों की टांगे टूट रही नहीं टूट रही है। मैं आपको बताता नहीं हूँ, टूटी। वो करा रहे हैं, मेरी बात सुने, वो करा रहे हैं इसको। जो वहाँ पे शीशमहल घाटी बड़ी मशहूर है, वो सारी नहीं बनेगी और बनेगी इंशाल्लाह। कब? शुरू होगा काम इंशाल्लाह, अभी नहीं हुआ? जल्दी शुरू हो जाएगा तो जो इंशाल्लाह। 2 करोड़ आया थे वो कितने गया? वो है ना, तो कुल बजट में है, वो करवा रहे हैं साथ साथ काम। गलियाँ लग रही हैं, बन रही हैं, इनका भी बढ़ रहा है। इंशाल्लाह ये भी सही हो जाएगी। अरे मोड़ गटर की ना नहीं, वो फोटो तो मैं तब दिखाऊं ना जब किसी को पता ही ना हो कि यहाँ मसला है। टीवी में दिखाएंगे तो मैं पता फिर लगेगा, दिखा देता ऐसे नहीं ना हूँ, लग ये तो सकता। भट्ट साहब को पता है। आप टीवी पे दिखाए ना, देखेंगे, ये दिखाएंगे ये टीवी पे। वो सिर्फ घाटी एक थोड़ी सी है, थोड़ा सा इतना यहाँ से लेके ना, लेकिन वो दुकान नहीं है वो वाली। बात तो हादसे का इंतजार कर सुनिए, रहे बात तो हैं। सुनिए। वो सामने वो चिकन वाला खड़ा है, इतना टोटा इनका डलना है, सारी बाकी सब पीछे से सारी बनी हुई है। ये बाकी वो 2 इस- लोगों की टांगे टूट आप गई। जाके देखिए, मुझे तो मेरे लिए में नहीं है ये। किस किस की टांग टूटी है? जब बुजुर्गों की किसी का गिट्टा निकल गया या किसी की आपने इनको नहीं बताया? वो चेयरमैन ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਤਾਉਂਦਾ ਐ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਹੈ, तो इन्होंने ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਢੋਰ, वो वार्ड है, वो मान ही नहीं देखदा मैं रहता। बताता हूँ, ये वार्ड वो कह रहे हैं, मैंने पता ही नहीं वार्ड है। तो सुने ना, वार्ड हमारी नहीं है ना, हम इस वार्ड में हैं, हमारी 37 है, वो 36 है। जहाँ जो नजाफत साहब चेयरमैन है, हमारे चेयरमैन है चौधरी परवेज वैसे हफीज मैं साहब। आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, हाँ बोले। यही आप बलदियाती इलेक्शन करवा देते जी, तो हो ये जाएगा, मसला ही ना होता। आ रहा, सब कुछ ठीक हो गया, कब हो रहा है? हल्काबंदियाँ भी हो गई हैं। उसके बाद उन्होंने कहा जी आप अपनी तैयारी करें बल्दियात के हवाले से। पहली बात ये है कि हमारे चेयरमैन परवेज हफीज पप्पा साहब, हमारी ये साइड सारी देखें जाके कैसा ज़बरदस्त काम हमने करवाया है। उनकी निगरानी में बड़ा काम इनके हुआ है। बजट का क्या करना है? इनके इनके बजट पेट्रोल में- का, इनके इनके बिजली के बजट बिल में का, इनके इनको- बच्चों की तालीम का, इनकी सेहत का, उसका क्या करना सर, है? उसमें- बहुत उसमें- ज्यादा हो गया है। उसमें- इसका एक भट्ट साहब नहीं यूनिट मानते कल। टप जाता नहीं, है, मानने वाली उसका बात नहीं है, ये कह रहा हूँ। 10,300 का हम बिल नहीं आ दे जाता रहे है। हैं। यहाँ 3,000 का 3,500 का बिल है ना, तो वो एक अगर 200 यूनिट से में नीचे टप रहेगा। जाएगा। भाईजान उसमें टैक्सेस आ गया, वही बात ना, मर टैक्सेस जाता भी है। डल रहे हैं, टैक्स भी ले रहे हैं तो सबसे। टैक्स लगाना कम अच्छी- होगा, कम होगा। ये बजट आप देख लीजिए इंशाल्लाह। आपकी दलील ये है, आपकी दलील ये है कि हम बिजली महंगी नहीं कर रहे, हम इंशाल्लाह बिजली- सुन तो रिलीफ लेना। जी, जी, बोलिए। आपकी दलील ये है कि हम बिजली महंगी नहीं कर रहे, हम बिजली पे टैक्स लगा रहे हैं। हाँ नहीं, बिजली पे टैक्स नहीं लगा रहे, बिजली सस्ती करेंगे इंशाल्लाह, आवाम को रिलीफ मिलेगी। कब? इंशाल्लाह बजट के बाद। बड़ी उम्मीद है अल्लाह के देख घर में। लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप दोबारा नेक्स्ट आएंगे ना, जब ये होगा सारा, फिर आप मेरे से बात मैंने फिर कीजिए आपसे कि पूछ लेना है। जरूर मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा। उम्मीद किसी को नहीं है। नहीं, हमें उम्मीद है अल्लाह की रहमत से, ये हमारे जो काम 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 करने करा के छाड़ वज़ीर आज़म से मेरी दरख्वास्त है, वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि जब पेट्रोल नीचे आए, चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए। ना किराया सस्ता होता, ना चीज़ें रिवर्स आती है, वो वहीं की वहीं रह जाती है। ये बड़ी मुसीबत है। और कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया, कारोबार तो है ही नहीं। 6 बजे 7 बजे गाँव निकलना शुरू होता है, तो 9 पहले 8 बजे मार्केट बंद होती थी, अब 9 बजे बंद होती है। तो क्या कारोबार कर लेना है लोगों ने? वो सरकार कहती है कि आप वैसे तो हमारे बुजुर्ग हैं, जी जी लेकिन आपकी आदतें हो गई हैं ख़राब। आप सुबह उठते हैं 12-1 बजे, जी, जी। रात को कारोबार करते हैं 12 बजे तक। जी, जी। ये अपनी आदतें ठीक करें और रात को जैसे 9 आज बजे से दुकानें बंद 35-40 करें। साल पहले थी, सुबह 8 बजे दुकानें खुलती थी, रात को कोई कारोबार नहीं होता था। मगरिब के बंद बाद करें लोग और सो जाते थे। घर 9:30 बजे पाक सर जमीन हुआ, लोग सो गए, टीवी बस। बंद हो जाता था। दूसरा वो कहते हैं ये बंद करेंगे तो हम बिजली बचा लेंगे, ये बिजली का खर्चा बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आती कि वो बिजली बचा के जाएगी किधर। यहाँ लोड शेडिंग भी हो रही है, यहाँ बिजली महंगी भी हो रही है यहाँ चार इस भाटी के अंदर 4-5 दफ़ा बिजली जाती है दिन में। हाँ, रात में दिन में लगा के 4 दफ़ा जाती है बिजली। तो वो तो कहते हैं बिजली है ही बहुत वाफर, फिर लोड शेडिंग। नहीं, बिजली जाती है यहाँ पे, जिससे मर्जी पूछ लें, यहाँ से बिजली जाती है। अब बजट में वो कम से कम तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? बजट में कम से कम आदमी का खर्चा कौन सा है, इस वक्त 2,500-3 हज़ार रुपया हर आदमी का रोज़ का? खर्चा है रोज़ का। 2.5 मैं लाख खर्च करता हूँ, तो 25,000 और 75,000 रुपये कम से कम होनी चाहिए। इतनी 60-70 हज़ार रुपया मेरा खर्च होता है। मेरा एलिमिशन काम था, 1 साल 4 महीने हो गए,
फिल्म थी 850 रुपए इंच, फिल्म हो गई है 1450 रुपए इंच। कारोबार तो तबाह हो गया, कारोबार है ही नहीं बिल्कुल भी। 300 रुपए का दूध लेके आओ और डबल रोटी अंडे लेके आओ तो 500-600 रुपए तो आप समझते हैं कि अगर किसी आम आदमी के घर का निज़ाम चलना है तो कम से कम 75,000 रुपए वो महीने का कमा रहा इतना हो, होना चाहिए। तो फिर वो इससे फिर भी थोड़ा बहुत गुजारा, ये नहीं कि अय्याशी होगी, पूरी वो ये पै नहीं कि जाएगी। होनी चाहिए थी। तो सरकार ने पिछले साल 37-40 हज़ार रुपये रखा, वो भी लोगों को कोई नहीं मिलता था। 75,000 तो बहुत दूर की बात है, बिल्कुल बिल्कुल यानी कम से कम 75,000 रुपये। 75,000 रुपये होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बड़ी बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। रोज का 2500-3000 बने तो घर चलता है, जी वैसे ही है। या इससे कम में भी बात बन जाती है? नहीं, इससे कम की बात नहीं बनती, नहीं बनती? नहीं बनती। कम से कम बंदा रोज का 6-7 हज़ार रुपया कमाए तो फिर जाके बात बनती है। उसमें से 3000 बचे हाँ जी, फिर जाके घर का चूल्हा चलता है। फिर चलता है। हाँ जी, कि इतने में याशी होती है? यशी होती है, जितनी मर्जी यशी कर लें आप, 10,000 की यशी कर लें, फिर आप ये कहेंगे जी हमने पास कुछ भी नहीं है। क्या ये दुकान अपनी है, किराए की है? किराए की है। कितना किराया है? 15,000 रुपये किराया है दुकान का। बिजली का बिल? 7,000 बिल आया है। 15 और 7 22। 22,000 महीना नकाना काम है। रोज की हमारी इतनी सेल नहीं है यहाँ पर। घर अपना है? फिर घर भी किराए का? घर किराए का है। उसका कितना किराया है? उसका 16,000। 22 और 16 38,000। हाँ जी, और उधर घर में बिजली का बिल कितना आया? उसका बिल आया करीबन 9,000 यानी आपका 50,000 रुपए तो माह हो महीना जी। आप एक निवाला रोटी का ना खाएं तो ये चीज़ें 50,000 हैं। रुपया तो आपने निकाल के रखना हाँ ही जी, रखा। अभी ऐसे इसमें ही। गैस का बिल नहीं था। गैस का बिल कितना है? गैस का बिल अभी नहीं आया। अमूमन कितना आता है? वो करीबन आया 7,000 8,000 ऐसे बिल आते 8,000 गैस का बिल? हैं। जी यानी बात 60,000 रुपये चली गई। हाँ जी, मतलब रोज का 2,000 रुपया जी ऐसे ही है। आप कुछ नहीं खा रहे, नहीं कुछ कर आप अपने बच्चों पे कुछ नहीं लगा रहे, कुछ नहीं लगा तो रहे। 2,000 रुपया निकाल के आपने यहाँ रख देना जी, ये सरकार ने हाँ देना जी, है। बेशक ये सरकार को देना है। सरकार ने हमारा खून पीना है। तो 2,000 का। हाँ जी, 2,000 का। हमारे पास इतना होगा तो हम घर चलाएंगे, नहीं होगा तो हम फकीर बन जाएंगे। अच्छा, फिर जब मैं उनसे सवाल करता हूँ ना, जब उनसे वो बात करें तो वो कहते हैं ये छोटी दुकान वाला ये शख्स जी। ये टैक्स नहीं देता। सब देते हैं। वो कहते हैं इसलिए सरकार का निज़ाम नहीं चलता क्योंकि ये छोटी दुकानों वाले टैक्स नहीं देते। सब देते हैं टैक्स। कौन कहता है नहीं देता टैक्स? अब उसने सफाई वाली ने वो बना दिया है सफाई चेक। टैक्स। हाँ जी, 500 रुपये महीना। कहाँ से बंदा दे? हमने सफाई करनी है, हुकूमत हमने चलानी है। आपकी हुकूमत किस काम की जो गरीबों का साथ ना करे? बताओ। वो कह रहे हैं आप हर जगह गंद फैला के रखते हैं, आप पैसे दें सफाई करेंगे आपके मोहल्लों में, जो है वो तो सुबह ये झाड़ू लगेगा। इतना सा बिल आता है हमारा बिल आ रहा है, बत्ती का, सुई गैस का, दुकान का, हर मसला आता है। कहाँ से पूरा करें हम? सिर्फ हुकूमत को भरते रहें, जो कमाने हुकूमत को दें। हाँ, तो आपने हुकूमत को तो मुंतखब किया, तो फिर अब आप इतना वही तो ना। हक है ना। मतलब हुकूमत को भी चाहिए ना हमसे, आवाम से ताउन करे अच्छी तरीके से। ये बिल कम भेजे। वो ताउन कर तो रहे हैं। क्या ताउन कर रहे आपके हैं? बिल में फिक्स चार्जेस लगा दिए हैं, यानी आप बिजली इस्तेमाल करें ना करें, अच्छा। आपने वो फिक्स चार्जेस का 400-600 हज़ार रुपया देना ही देना है। वो तो आप- हमने देना ही है। बिल क्यों हमारा इतना आता तो है? बस यही ताउन है, ये क्या ताउन है? ये उनकी मोहब्बत की नहीं। शक्ल यही है। ये पंखा चल रही है, हवा लग रही है आपको पंखे की? बताएं। पता नहीं कहाँ लगाया हुआ है आपने, लगा हुआ है ना, सिर्फ ये बराए नाम ही लगाया हुआ है। किराए नाम लगाया हुआ है। इसका भी हम टैक्स दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं। हाँ, तो देना ही है। बोले क्या करें फिर? बंदा गरीब बंदा जो है ना, दुनिया में रहे ना, कहाँ जाए?
मर जाए तो अच्छा है, हुकूमत का सुकून होगा। तो आपके बच्चों का वारिस कौन होगा? अल्लाह पालेगा, फिर फकीर बन जाएंगे, दरबार जाके बैठ जाएंगे, यही होगा। अब तो दरबार भी नहीं मिलता सही तरीके से। कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे? हाँ जी। तो को पढ़ाया उन्हें या नहीं पढ़ाया? 5 पढ़े हुए हैं। बस? हाँ जी। फिर खत्म 2 कर- बच्चे मेरे लाइब्रेरी में काम करते हैं, 2 मोटरसाइकिल का काम करते हैं। क्या कमाते हैं वो बच्चे? उनको 5-5 पढ़ा के तो काम पे डाल दिया। हाँ जी। उनका मुस्तकबिल खत्म कर दिया। खत्म हो गया, क्या करें, नहीं है हमारे पास इतना पैसा जो हम आगे वो चलाएं गाड़ी। तो उनको कोई स्कूल पढ़ा लेते। सर अब तुम ये देखो, स्कूल के हर चीज़ महंगी है। जो पेंसिल 10 रुपए की मिलती थी वो 20 रुपए की मिल रही है, 30 रुपए की। जो पेन तुम्हें 50 का मिलता था वो 100 रुपए का पेन मिल रही है। आप अफोर्ड करेंगे? बोले। अब ये लेट है, ये 200 रुपये की मैं बेच रहा हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे सेलमैन हूँ। दुकान अपनी नहीं है? नहीं, मैं सेल में नहीं करता हूँ यहाँ पे। आपकी दिहाड़ी है यहाँ पे? जी। कितनी? मेरी सिर्फ 15,000 रुपये तनख्वाह है यहाँ पे। ओहो। अब मैं सेल में नहीं करता हूँ यहाँ पे। अब ये चीज़ में 15,000 में घर कैसे चलाओगे? बस कुछ बच्चे कमाते, कुछ मैं कमाता हूँ। अब ये 200 रुपये के बेच रहे हो, गाहक मेरे पास आता है, ये हम 150 रुपये लगा लें। 160 रुपये इसका खर्चा आया हुआ है मेरे पे, मैं कैसे 150 रुपये दे दूँ? ये मैंने कुछ कमाने तो मैं दूंगा ना आपको। ये जो फ्री है मैं वही चीज़ देता रहूँ मैं। अब हर बंदा आता है, ये स्विच दे दें, ये चीज़ दे दें। मेरे बारे आते तो मैं देता नहीं होता, नहीं देता मैं। तो बच्चे ये ख्वाहिश नहीं करते कि अबू पढ़ना था? बच्चों ने बड़ी कोशिश करी, मैंने बड़ी कोशिश करी थी पढ़ाने की, पर मैं नहीं पढ़ा सकता था, मेरी जेब इजाज़त नहीं दी। और जो 5 तक पढ़ाया वो सरकारी स्कूल में पढ़ाया? सरकारी स्कूल में। वो निज़ाम था वहाँ पढ़ाई का कि बस नहीं, बस ऐसे खाना पूरी थी? खाना पूरी थी बस, कोई इतना ख़ास नहीं था। तो वो ख़त्म हुआ और अब आपने काम पे डाल हाँ दिया। जी। 15,000 रुपये? जी। सरकार ने 40,000 रुपये का कानून बनाया हुआ है, कम से कम तनख्वाह 40,000 होनी चाहिए। वो आप सही कह रहे हैं, वो सही। जब तक कारोबार नहीं होगा ना तो मालिक भी ताउन नहीं करेगा। यहाँ पे मैं 9:30 बजे आता हूँ और 9 बजे छुट्टी करता हूँ मैं। 12 घंटे? जी। ये मेरी अपनी मर्जी है, मैं 12 घंटे करूँ, 8 घंटे करूँ। मेरा मालिक बहुत अच्छा है। मेरे मालिक ने कभी मुझसे ये नहीं कहा जी आप कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मैंने जाना है, आप वो कहेंगे जाएँ। हुकूमत को चाहिए गरीबों के साथ ताउन करें। कुछ सरकारी टीम आई हो, उसने यहाँ पूछा होगा कितने तनख्वाह मिलती है, कितने पैसे मिलते हैं? नहीं, कोई नहीं आई, कभी तौफीक नहीं हुई किसी को? कभी भी नहीं आई, कभी भी। मुझे यहाँ पे 2 माह हो गए। उससे पहले कर रहे थे? उससे पहले मैंने बहुत काम करे हैं, डब्बों का करा है, सोने का करा है, सेल में नहीं करी है। सोने का काम करते रहे? जी। तो आप तो सेठ आदमी हैं। सेठ थे किसी टाइम पे, अब नहीं, हम अब फकीर हैं। सोने का काम अपना था? किसी के पास करता था काम, तो अच्छे पैसे बन रहे थे? बहुत ठीक ठाक थे। सिर्फ मेरा हफ्ता जो था, हफ्ता 8 दिन का हफ्ता, 10,000 रुपये हफ्ता था मेरा। तो 40,000 तो वो बन जाता था? जी। मेरा मालिक दुबई चला गया छोड़ के, इसलिए मैंने काम छोड़ दिया। तो अपनी सोने की दुकान बना के छोटी सी बैठे थे, काम तो आपको आता था? सोना इतना महंगा है भाई, मैं डिजाइन का काम करता था, डिजाइन बनाता असल वो था। कारीगर आप हैं जो ये पेंसिल है, इससे हमने डिजाइन बनाना है, अंगूठी, बुंदा, बाली, गले का सेट, हाथ, ये मैंने इस पे कागज पे डिजाइन बनाना है। उसके बाद फिर सोने पे डिजाइन बनेगा, फिर आरी के पास जाएगा, आरी वाली के पास, ये जुड़ाई वाले के पास जाएगा। बड़ा मसला और ये है। डिजाइन वाला काम आप करते थे? हाँ जी। अब वो डिजाइन वाला खत्म हो गया, कंप्यूटर पे सारा काम आ चुका है। तो आपकी वो दिहाड़ी खत्म हो गई? हाँ जी। अब बोले, अब सोना इतना महंगा हो गया, आप अंगूठी नहीं बना सकते, आप एक कोका नहीं दे सकते किसी को। आप किसी को कहें ना मैं अपनी कज़न को या किसी को मैं कोका दे दूँ, वो कहेंगे 6,000 का है कोका, दे देंगे आप 6,000? बोले। चल उम्मीद रखें। उम्मीद तो अल्लाह पे हमने छोड़ी भी है, जो करना अल्लाह ने करना है। इन्होंने इंसान ने कुछ नहीं करना, ना अवाम ने कुछ करना है, ना हुकूमत ने कुछ करना है। हुकूमत ने सिर्फ हमारा खून पीना है। और उसकी मुझे तैयारी? दिलचस्पी ना हुकूमत से किसी से भी नहीं है, ना बेनज़ीर से, ना नवाज शरीफ से, किसी से भी नहीं है। मैंने कहा दिलचस्पी रखनी नहीं है, ना मैं खबरें सुनता हूँ, ना मैं खबरों की तरफ देखता हूँ। आप किनारा ही कर गए हैं? मैंने कहा जो देना है खुदा ने देना, इंसान ने नहीं देना।
बिल्कुल ठीक। इंसान ने सिर्फ हम लोगों को खून चूसना है और हुकूमत ने खून चूसना है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने खून चूसना है, ये सोच आम आदमी के ज़हन में सराहियत कर गई और इसकी तैयारी की जा रही है आइंदा बजट में कि किस तरह आम आदमी का खून चूसा जा सके। आम आदमी यही सोच रहा है। क्या हाल है? ठीक हो? क्या करते हो आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ते हो? किस क्लास में? 8 सरकारी स्कूल में, प्राइवेट में? सरकारी। सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो? जी। तो कैसा निज़ाम है इधर? हमें ज़रा समझाओ कि सरकारी स्कूल का इंतज़ाम कैसा है? बस प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट का और शाप होता है। प्राइवेट में मतलब कि प्राइवेट में पढ़े हो आप पहले कि नहीं? जी, किस पढ़ा। क्लास तक? मैं 6 तक आप एक प्राइवेट स्कूल में पढ़े? 6 या 7 तक। 7 तक, फिर आप चले गए सरकारी स्कूल में। तो ये क्यों चेंज क्यों किया? वैसे ही वो कज़न सारे उधर रहते, तो दोस्त अच्छा। भी रहते। तो अब ज़रा आप मुझे ये समझाओ कि जो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे वहाँ के टीचर्स कैसे थे और जो आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो इसके टीचर कैसे हैं? मुझे तो दोनों के अच्छे लगे, क्योंकि जो सरकारी स्कूल के हैं ना, जो सरकारी स्कूल के हैं वो मतलब कि बदतमीजी थोड़ा सा वो बच्चे करते हैं ना, तो इसलिए वो सबको ही मारते हैं। मारते हैं? अभी भी मारते हैं? दूसरे बच्चों को मारते हैं, हमें नहीं मारते, क्योंकि हम वो बच्चे गालियाँ निकालते हैं, हम नहीं निकालते। नहीं, सरकारी स्कूल में बच्चों को मार पड़ रही है और प्राइवेट में पढ़ती थी, उधर नहीं पढ़ती थी? हर स्कूल में पढ़ते हैं। हर स्कूल में मार पड़ रही है हाँ जी। और कोई पूछते नहीं आता कि बच्चों को क्यों मार रहे हो? जिसकी गलती होती है उसको मार पड़ती है। लेकिन बेटा, बच्चों को मारना मना है, ये कानून है, बच्चों को मारना नहीं है। जो उस्ताद अगर के साथ बदतमीजी करते हैं ना, उसको मारते हैं। उसको सिखाएं, समझाएं, प्यार से समझाएं या गुस्सा कर लें। मारते रहते हैं हर बात पे। हम सर कुछ चीज बोले हमें नहीं आती, ऐसे वो आगे से हमें डांट देते हैं, मार देते हैं, नहीं तो गाली निकाल देते हैं हमको। टीचर अगर बच्चे हमारी कोई गलती आपसे उन्होंने कोई सवाल पूछा और आपको उसका जवाब नहीं आया? नहीं है, उस टाइम मारते ना, हमें पता था हमारी गलती थी, लेकिन किसी हम कोई चीज बोले सर ये कैसे हुआ, वो आगे से तुमको नहीं आता, ऐसे नहीं है, बदतमीज आगे से हम जब बोलते हम चुप कर और गालियाँ देते हैं? हाँ भाई जो ये टीचर कह रहे हैं? हाँ टीचर कहते हैं, प्रिंसिपल भी मारते करते हैं, हमें बोलते रहते हैं। और ये स्कूल आपका प्राइवेट स्कूल है कि गवर्नमेंट स्कूल? सरकारी कौन सा? नाम क्या है? गवर्नमेंट इस्लामिया स्कूल। हाँ? गवर्नमेंट इस्लामिया स्कूल बाटी। उसके प्रिंसिपल और टीचर हाँ, टीचर। आप कोई सवाल पूछ लें तो आपको गालियाँ देते हैं हाँ, और फिर मारते हैं? मारते हैं। ये ऐसे तो हालात है, बंदा क्या करे, इसलिए अब तो पढ़ के पढ़ लेंगे। राणा सिकंदर आयाज साहब, आप जिस कदर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, ज़रा हुजूर तवज्जो कीजिए, ये आपके एजुकेशन के निज़ाम में क्या हो रहा है? ये बच्चे जो बातें करके गया है, जी, ये हो रहा होता है? ये मुझे नहीं पता। मैं सेंट्रल मॉडल 2 में पढ़ती हूँ। और वहाँ पे सही है, मेरे साथ कोई ऐसा बर्ताव नहीं होता। आपके साथ नहीं हुआ? नहीं। लेकिन टीचर बच्चों को मारते हैं, ये आपको पता है? वो जब जब बच्चे टीचर से बदतमीजी करते हैं ना, मतलब गाली निकालते हैं सर को बच्चे, फिर सर को गुस्सा सर एक आदि लगा देते हैं। नहीं, जो ऐसा बच्चा गाली दे रहा है उसको प्यार से समझाएं, नहीं समझा तो उसको निकाल लें, वो अपने घर जाए। और अच्छा, मुझे अब ये बताओ कि जो आपका एजुकेशन की क्वालिटी है, पढ़ाने का जो तरीक़ेकार है, वो बेहतर हुआ या वो प्राइवेट का बेहतर था? प्राइवेट का। प्राइवेट का बेहतर था? प्राइवेट में थोड़ा थोड़ा काम देते हैं, गवर्नमेंट में इकट्ठे ही सारा काम दे देते हैं। अच्छा, चलो इसको एक और तरीके से चेंज करते हैं। टीचर रोज़ क्लास में आते हैं कि छुट्टियाँ करते हैं? रोज़ क्लास में आते हैं। सरकारी स्कूल में जी, रोज़ क्लास में आते हैं।
तो क्लास में जब आते हैं तो दूसरे टीचर के साथ सिर्फ गप्पे लगाते हैं कि पढ़ाते भी हैं? पढ़ाते हैं, गप्पे नहीं मारते। और जो वो पढ़ाते हैं वो आपको समझ भी आता है कि नहीं आता? आता है। और प्राइवेट में भी यही निज़ाम था? प्राइवेट में भी यही है। तो फिर आपको कैसे लगता है कि जो प्राइवेट था वो बेहतर है, सरकारी स्कूल उतना बेहतर नहीं है? ये है कि जब वो बच्चों को मारते हैं ना, हम मतलब का डर जाते हैं सबसे बड़ा मसला वो है। तो आपके जहन में भी एक खौफ पैदा हो जाता है कि कभी उस्ताद से बदतमीजी नहीं करनी, ये है वो। चलो वो तो अच्छी बात है, नहीं करनी, लेकिन आपका ख्याल है कि मारने वाला सिलसिला मतलब कि बीच में मारते हैं, मतलब कि आपने कोई सजेशन देनी हो गवर्नमेंट को एजुकेशन सिस्टम बेहतर करने के लिए तो क्या कहोगे? कोई भी नहीं है? आपके स्कूल में कंप्यूटर लैब है, उसमें कुछ पढ़ाते हैं कि नहीं? मैंने नहीं आज तक पढ़ा। पढ़ा ही नहीं? आप 8th क्लास में हो गए, अभी कभी कंप्यूटर लैब में ही नहीं गए? कोई लेक्चर, कोई पीरियड नहीं होता आपको कंप्यूटर कंप्यूटर लैब? का होता है, लेकिन कंप्यूटर लैब में नहीं कभी गया। तो कंप्यूटर का पीरियड कहाँ पढ़ते हो? क्लास में लैब है भी या नहीं है? लैब है, लेकिन हम उसको क्लास ताला लगा हुआ है, वो बंद रहती है? बंद नहीं रहती, मतलब कि पढ़े जब सर होते हैं ना, सर जाते हैं। घर चले जाते हैं? तो जो बच्चे जिनका कंप्यूटर का पीरियड है वो क्लास में रहते हैं, उसमें आपको कोई एआई पढ़ाते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज़ आपने सुनी है कभी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो कहाँ पढ़ी है? क्लास में। तो बेटा वो तो कंप्यूटर पे बैठ के चलाओगे, उसको सीखोगे तो उसकी समझ आएगी वो ना। बस ऐसे ही समझाते हैं। ऐसे कैसे आ सकती है? मतलब अब ये मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये बाइक आप बैठे हो, आप ये बाइक चला रहे हो, तो जब तक इस बाइक पे बैठ के चलाने की कोशिश नहीं करोगे ये नहीं चलेगी ना। वहाँ दूर खड़े होकर मैं आपको बताऊँ कि ये क्लच है, ये गियर है, तो आपको क्या समझ आएगी? मतलब कि वो बस खड़े होते हैं, हाँ वो बोलते हैं, हम सुनते हैं, बस जिसको समझ आ गया आगे उसको नहीं आएगी। कंप्यूटर लैब में कोई नहीं जाता? मैं नहीं आ चुका, दूसरे बच्चे गए होंगे। तो आप भी उसी स्कूल में पढ़ते हो ना? जब आपके कंप्यूटर का पीरियड होता है तो वो क्लास में खत्म हो जाता है, क्लास में बच्चों को कंप्यूटर लैब में नहीं ले जाया जाता। अच्छा मुझे बताओ, कुछ साइंस लैब है? साइंस लैब होगी? होगी। वो भी कभी आपकी नज़र नहीं पड़ी उस पर? तो आप साइंस की बुक पढ़ते हो, उसमें जो टॉपिक्स आपके होते हैं वो आपको लैब में ले जाके नहीं समझाए जाते? बोर्ड पे समझाते हैं। बोर्ड पे ही, क्लास में? बिल्कुल ठीक है, चलें, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। कंप्यूटर लैब में जाए बगैर कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है और साइंस लैब में जाए बगैर पढ़ाई जा रही है। ये आपके मुल्क की तालीम की परफॉर्मेंस है। क्या हाल है? वालेकुम, आप ठीक हैं? खैरियत से? कैसा चल रहा है धंधा? जनाब लॉकडाउन लगा हुआ है, कारोबार कुछ भी नहीं चल रहा। नहीं, लॉकडाउन तो 9 बजे तक की इजाज़त है ना? 9 बजे बाद आ रहे हैं, क्या सारी रात काम चलता था जब लॉकडाउन लगा। रात में कौन दूध दही खरीदने आएगा? सारी रात खरीदते हैं। तो अब 9 बजे बंद करना होता है? नहीं, हम तो बंद नहीं करते। आपको तो इजाज़त है ना? हमको तो इजाज़त है, लेकिन कितने बजे तक की? गाहक नहीं आता, गाहक ही निकलता? गाहक नहीं निकलता। दुकान अपनी है, किराए की है? दुकान अपनी है। बिजली का बिल कितना आता है? फ्रीजर भी चल रहे हैं आपके दो? आ ही जाता 15-16 हज़ार। फिर आप दूध और दही महंगा कर देते हैं? तो क्या करें, अभी तो दूध दही का रेट पता ही नहीं है, वही रेट है जो पुराने ही चल रहे हैं, वही चल रहा है। तो कोई बजट से कोई अच्छी उम्मीद है कि नहीं? अल्लाह ताला ही है, कोई कर्म कर रहा है उन्होंने। इन्होंने तो कोई उम्मीद नहीं। उम्मीद काम नवाज शरीफ तो जब रहे अच्छे ही काम किए हैं उन्होंने सारे। तो अभी नवाज शरीफ के भाई, नवाज शरीफ की बेटी हैं। है तो वो बेटी है, लेकिन जो लॉकडाउन की वजह से है कोई खराबी हो रही है। नवाज शरीफ के भाई से आपको उम्मीदें नहीं है? काम तो सारे ठीक करा रहे हैं, लेकिन वजह यह है कि जो ऐसे कराए में जो कारोबार भी चले ना, कारोबार नहीं चल रहा। कारोबार मार्केटें वाले भी सारे रो रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो आप छोटी दुकानों वाले हैं, हाँ आप जी। टैक्स नहीं देते? नहीं टैक्स है, बिल्कुल सारे टैक्स देते हैं। नहीं, उन्हें आपसे बड़ी शिकायत है, आप टैक्स नहीं देते। सारे टैक्स वो कहते हैं महीने का बड़ा हुआ वैसे। क्या इसमें क्या पड़ा हुआ है? इस तिजोरी में क्या रखा है आपने? अच्छा, तिजोरी के अंदर आपने कागज रखे हुए हैं टैक्स के? दिखाएं। टैक्स के बगैर कोई भी नहीं रहता। अच्छा, आप फाइलर हैं? एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का ये कागज़ है, और वो आपने कितना टैक्स इस पर जमा करवाया? 1500 रुपये। ये कब जमा करवाया? अभी नहीं कराया मैं, कराना अभी कल ही आया। कल आया? कल आया जब परसों। वो तो प्रॉपर्टी टैक्स आपको आया हुआ है ना, जो जमा करवाना है आपने? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, वो ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि ये जो दुकान आपकी प्रॉपर्टी है इसका टैक्स भी दें, अच्छा, और जो यहाँ से आप कमाते हैं उसका टैक्स भी दें। इसको टैक्स फिर किधर से निकाले? रोटी नहीं पूरी होती थे, बड़ी तो उनको क्या लगे नहीं होती तो ना हो।
वो ये तो आपकी प्रॉपर्टी है ना, हाँ जी हाँ ये जी। उसका टैक्स है। इस दुकान पे कारोबार करके आप रोज का जो कारोबार चल रहा है ना, इसमें मर के रोटी पूरी करते हैं हम। सर ना और रोटी पूरी कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्स दें। मजबूरी है, देना पड़ेगा, क्या करें, जो आप कहें उनको माननी तो हम मैं पड़ेगी। क्या कहूँ, वो सरकार ये कह रही है। सरकार के कह रहे हैं ना, जो आप बताएंगे करना तो पड़ेगा। वो कह रहे हैं ये लेकिन दुकानदार मजबूरी कम है, से कम, लेकिन अवाम को खुश रखेंगे फिर इनको अवाम भी खुश रखेगी। वो कहते हैं ये दुकानदार, छोटे दुकानदार साल का कम से कम 25,000 रुपए, जो महीने का तकरीबन 2,000 रुपये बनता है, हाँ जी हाँ जी। ये टैक्स दिया करें अपनी कमाई में से। बड़ा औखा ही है, लेकिन मजबूर है, औखा क्या है? करें। औखा है? औखा ही है, देन क्या करेंगे। रोटी नहीं पूरी, सावला में दूध 220 रुपए गाँव में, इधर 200 बेच रहे हैं। नुकसान पे बेच रहे हैं। सिर्फ पैसा दिया हुआ है उनसे, तो 2 से 5-7 लाख दिया हुआ है, कहाँ वो सस्ता दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी। लोगों का सवाल है कि रोटी पूरी नहीं होती तो हम कहाँ से टैक्स दें और किस तरह टैक्स निकाला जा सके। ये लोग शिकायत करते हैं कि आप पहले हमसे प्रॉपर्टी टैक्स लें, फिर इनकम टैक्स लें, फिर बिजली के बिलों पर टैक्स लें, फिर गैस के बिल पर टैक्स लें, फिर आप सफाई का टैक्स भी ले लें। तो और कोई टैक्स की गुंजाइश अगर आपकी जेब में है तो बताएं, वो हम सरकार को बताएं, आप पर और लगा दें। ठीक है ना, ये एंगल ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है जी। बिजली के बिल पे आप टैक्स दे दें, ठीक है। उसके बाद गैस के बिल पे टैक्स दे दें, उसके बाद पानी का बिल दे दें, उसके बाद आप सफाई का टैक्स दे दें, उसके बाद जो आपने रोज़मर्रा की ये चीज़ें ख़रीदनी है, काम धंधा करना है, उस पर टैक्स दे दें। इसके अलावा भी अगर आपकी जेब में फिर पैसे बच गए हैं तो आप एक बार बताएं सही, हम आप पर और टैक्स लगा हमारे देंगे। चलने पे टैक्स दे दें, हमारे सांस लेने पे टैक्स दे दें, हमारे देखने पे टैक्स दे दें, हमारे सुनने पे टैक्स दे दें, हमारे बात करने पे टैक्स दे दें, और बेशुमार चीज़ें ऐसी। अभी तो ये बहुत सारी चीज़ें बच गई हैं। ये जितने मशवरे आपने दे दिए हैं, मेरा ख्याल है ये 2 दिन में बजट आया तो ये सारे टैक्स लग जाने हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा कोई ही है। अच्छे की उम्मीद है बजट से कि नहीं है? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि कोई ना कोई अच्छा हो जाएगा, अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है। बाकी धंधा चल रहा है नहीं चल रहा? नहीं, सर्वाइव नहीं हो रहा, सर्वाइव नहीं हो रहा, सर्वाइव ही नहीं हो रहा। बहुत ही मुश्किल हुआ, वेरी यानी रोटी के लाले पड़ गए। डेफिनेट बात है। लोगों के पास बिजनेस भी नहीं है ना, आगे जो लोगों की सोर्स ऑफ इनकम थी वो ख़त्म हो गई है, फिर परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई है, लोग बहुत ज़्यादा कंजस्टेड। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आपको तंग करती है? मतलब आप एक कारोबार करते हैं, आपने घर चलाना है, आप अपना महीने का बजट बनाते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा आपका पेन पॉइंट होता है, जिसका खर्चा देख के आपको तकलीफ होती है, वो क्या है? वो काफ़ी चीज़ें हैं, यार बिजली का बिल है, उसमें गैस का बिल है, उसमें गैस आती नहीं है, हम उसका बिल पे कर रहे होते हैं। उसके अलावा बिजली है, उसके अलावा हमारी और ग्रॉसरी आइटम्स हैं बेशुमार, बच्चों की एक्सेसरीज़ हैं, बच्चों की ऐसी बेशुमार चीज़ें जो डेली बेसिस के ऊपर हमें परचेज़ करनी है, और डेली न्यू रेट, हर रोज़ न्यू रेट, आज ये महंगा हो गया, आज ये महंगा हो गया, आज ये महंगा हो गया, वहाँ से वो उसको कैसे यानी बड़े maintain तो करें? बड़े, छोटे बच्चे भी टैक्स दें। हाँ बिल्कुल। मैंने आपको पहले बताया कि कोई रहे ना जो बताया ना मैंने आपको, वो सारे टैक्स जो है ना वो उसमें डाल अच्छा, ये पहले ना ये बातें मजाक लगती थी, दें। अब मजाक नहीं है, अब ये रियलिटी हकीकतें बन गई हैं। हाँ जी, अब ये हमारी लाइफ का हिस्सा है, इट्स ए पार्ट्स ऑफ लाइफ, और हमने इसको ज़रूर जो है ना वो लेकिन लेके सरकार चलना है। कहती है कि ये शॉप है ना, सरकार कहती है कि ये जो दुकानदार है, छोटी दुकान वाला, ये मुझे टैक्स नहीं देता। जब ये टैक्स नहीं देता बराह रास्त, तो फिर मैं इनके लिए, यानी सरकार पेट्रोल महंगा कर देती है, इनके लिए बिजली महंगा कर देती है, उन पर टैक्स देती है। तो आपने शायद सुना हो, एहसन इकबाल वज़ीर हैं हुकूमत के, उन्हें किसी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, आप पेट्रोल 430-35 रुपये पर ले गए। तो उन्होंने कहा कोई, फिर हम क्या करें, आप लोग टैक्स नहीं देते, इसलिए हमने पेट्रोल से पैसे निकलवा लिए आपसे। पेट्रोल तो डलवाएंगे ना आप, बिल्कुल, उससे तो नहीं बच सकते। तो बिजली तो इस्तेमाल करेंगे आप, उससे तो आप नहीं बच सकते, हम आपसे पैसे लेंगे, ऐसे लेंगे। कोई तरीका है, यानी कि कोई ना कोई तरीका हमारे पास मौजूद है, हमें आपको तंग हमने करने आप- का भी और आपको आपसे टैक्स लेने का भी, कोई ना कोई वे है हमारे पास। लेकिन ये है कि वो आपकी बात उसमें पहले मुझे एक चीज़ और मैं समझना चाहता हूँ। आपने पैसे निकलवा लिए, टैक्स ले लिया, उसके बदले में क्या मिला आपको? आपके बच्चों की तालीम बेहतरीन, आपके घर वालों के लिए सेहत का निज़ाम बेहतरीन, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन कर दी। मैं आपके सर पे ये मैं तारें देख रहा हूँ सारी, ये जो मौज के गुंजल यहाँ पे हमें ना रखे हुए हैं। हमें ना मैं आपको बताता हूँ, हमें ना कहीं प्रोटेक्शन नहीं है, हमें ये सब कुछ दे के भी कहीं प्रोटेक्शन नहीं है। हमारा बच्चा गुजर रहा है, वो सामने से तार टूट के खुदा ना खासा उसके ऊपर गिर जाए, कौन जिम्मेदार है? कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
वो जी बस गिर गई। जितनी भी पुरानी है जबकि भी है, इसके वजह से कोई ईंट नीचे गिर जाए कोई पॉसिबल ही नहीं है। वो कुदरती हादसा हो गया। कुदरती हादसा हो गया। ये क्या नॉनसेंस है कुदरती हादसा। हम अगर अपनी इन चीज़ों को प्रोडक्शन में नहीं लाएंगे तो हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे। अल्लाह ना करे किसी बच्चे के साथ ये मामला ना हो, अल्लाह ना करे कार गिरने वाला। लेकिन अगर ये हो गया, आपने उसको सबसे पहले करीबी तरीन अस्पताल में लेके जाना है, ठीक है, कि इसकी ज़िंदगी बचाई जा सके। वो मौका मिल गया। सबसे करीब हॉस्पिटल यहाँ कौन सा? मेयो हॉस्पिटल है करीब बड़ा। तो मेयो हॉस्पिटल में इलाज की वो फैसिलिटी है कि आपको ये यकीन हो कि बच्चे की जान बच जाएगी? बस आपकी रिस्क पे ही है। आपकी मुस्कुराहट ही आपका जवाब है। ऐसा ही है, हम सर्वाइव कर ही रहे हैं किसी तरीके से, अपने आप से कर रहे हैं। हमें कोई किसी तरह से भी हेल्प आउट नहीं कर रहा। आपने जो जुमला बोला ना, हेल्प आउट नहीं कर रहा। जो आपने जुमला बोला वो ना मेरे जहन में बैठ गया है कि जब इस तरह की सूरत हाल में जो प्रोटेक्शन आपको सरकार ने आपके टैक्स के बदले देनी है, उस पर जब आपको कोई ये कहे कि वो जी छड्डो हादसा हो गया है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार। हादसा हो गया, ये क्या बात हुई? बिल्कुल नॉनसेंस है ये कोई हादसा थोड़ी है। मैंने आपको पैसे इसलिए दिए हैं। अगर वो तार वो उन्होंने सही टाइम पे सही जगह पे उसको मेंटेन किया होता, उसकी रिपेयरिंग की होती, उसको सही जगह पे प्लेस किया होता, तो कैसे पॉसिबल था कि वो गिरते। मौत अल्लाह की तरफ से है, लेकिन मौत का आसान होना और मुश्किल होना कंडीशन है। मौत 100% हर पर हक है, एक ही टाइम पे आनी है और वो जो लिखी है वही आनी है। लेकिन उस मौत का आसान होना और तकलीफ भी होना जो है ना वो मैटर करता है बात। ये मौत कितनी तकलीफ से आ रही है। और फिर किसी के साथ उसके बच्चे की मौत थी, वो मौत को सांस बंद होने से भी आ सकती थी, किसी और रीजन से भी किसी के साथ ये हादसा हो जाए तो ऐसी बात करके उसका मजाक उड़ाना, क्यों छड्डो जी हादसा हो गया। ऐसा नहीं, ऐसा जो आपने मेरे से टैक्स लिया था, ये उसके बदले आपने ये काम करना था, ये वाला ये आपने करना था, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। अगर ये ना होता शायद बच्चे की मौत किसी और अच्छे यानी कि सर वो तो करने के लिए, सर वो काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा कोई भी नहीं, वो कोई तैयार नहीं है। और वो कोई ये नहीं सोचता, यानी आप ये सवाल नहीं कर सकते कि जो मैंने इतने हैवी टैक्सेस दिए उसके बदले मुझे क्या मिला। नहीं, ये नहीं बोल, ये हम पूछ नहीं सकते। थैंक यू। तैयारी करें फिर बोलने पे, देखने पे, या आपके हंसने पे जो आपकी मुस्कुराहट है ना, इस पर भी टैक्स लगना है। क्या हाल है जी? शुक्र कितों आए हो? रैवण शरीफ। रैवण तो इधर किधर आ गया? वाह जी मजदूरी करते फिरते हैं साइकिल तो रैवण मजदूरी नहीं बनती, एडी दूर रैवण है, वाह जी, तो एक शहर तो दूसरे शहर गल हो गई। चौल इधरों मरीज क्यों ले आके रैवण तो पहले मुरीद के गए। हाँ जी, उतो चावल है, मजदूरी कर रहे तो फिर गलियां च घूम के बेचे ए साइकिल पे। और इस धूप में, इस गर्मी में, वाह जी मजबूरी है, की करिए, पूरी नहीं पैंदी। नहीं फिर ਇਹਦੇ तो कुछ 2-4 हज़ार रोज़ा बच ਜਾਂਦਾ होएगा ना। 2-4 हज़ार तो कोई नहीं बचता, 1000-1500 वाली गल गरीब बंदे इतना कुछ ही बचता। किराए खर्चे, तेल, हर चीज़ महंगी, तो क्या करिए, मजदूरी नहीं। 1000-1500 मतलब बड़े पैसे महीने के बने तो 40-45 हज़ार। अगर आप कोई छुट्टी ना करें, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, आंधी तूफान, अगर आपने आना है। अगर 1-2 दिन छुट्टी कर ले तो किराया किसी से मांगना पड़ता है, यार किराया हमने जाना है। उधर से चलो चावल धार ले ले, मजदूरी करनी है, ऐसे करना। तो वो सरकार आपको पैसे भी तो देती है ना। हाँ जी। वो 10,000 का कार्ड नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला मुझे, कभी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। वो रमजान में भी 10,000 दिया होगा, उसके बाद भी कोई किसी ने नहीं दिया। जब फोन करते हैं
वो 99 में वो कहते हैं आप अहल नहीं, आप हैं ही नाहल, हैं? आप हैं ही नाहल। अच्छा चलो सही है यार। वो आपसे कहते हैं कि आप अहल नहीं हैं। हाँ नहल है, सबसे बड़े नाहल ये अवाम है। बस देख समझ आई कि नहीं? पता नहीं मुझे कभी रुपया नहीं किसी ने दिया ना कोई फॉलो करो फलान होता है ठीक, कुछ नहीं है। तो 3000 रुपये तो मरियम नवाज भी हर महीने देती हैं कोई राशन किसी के को लिए। नहीं देती, सब झूठ है, मुझे तो कभी नहीं मिला। अभी ये बजट आ रहा है, बजट आपके लिए बना रहे हैं। इस बजट के आने के बाद आपकी यशियाँ हो जाएंगी। देखो जाशियाँ तो कोई नहीं, मौत का मंजर देख रहे हैं। बजट आपको मौत का मंजर लग रहा है? अब गरीब बंदे हैं और मौत के मंजर, हर चीज़ महंगी होनी है, सस्ती करनी है। तनख्वाह वाले दी तनख्वाह बढ़ जाएंगियाँ, मजदूर की करेगा। सब्जी महंगी हो जाएगी, तेल महंगा हो जाएगा और महंगा हो जाएगा। दालें महंगी हैं, चीनी महंगी है, दूध महंगा, किधर जाना, कुछ भी नहीं। बहुत ही हम 2000 रुपया दिहाड़ी लगा लेंगे और क्या करें। ये जो सारी चीज़ें आपने महंगी बताई हैं, हाँ जी, ये तो आपके मसले हैं ना, बड़े लोगों के ये मसले थोड़ी हैं। हमको बड़े थोड़ी है, हम तो पक्का भी नहीं है, बिजली भी नहीं है हमारे गाँव में। नहीं है? ना इतनी गर्मी में क्या करते हैं आप? वो 1 महीने का बिल 50,000 आ गया, मीटर काटा गया, मुड़ के दवाई क्या करो। तो 50,000 आपने 3 AC नहीं चलाने थे ना? ना एसी उसी कोई नहीं, एक बल्ब है, एक पंखा रात को चलाते हैं, बस सारा दिन मजदूरी करते हैं, ऐसे बाहर फिरते हैं, पंखा कहाँ से लगा के तो बैठे। फिर 50,000 कैसे आ बस गया? ये लो हुकूमत के काम है। उनको जाके कहा नहीं किया 50,000 मेरा किमें आ गया? तो गए हैं वो किस्ता करके, बस ऐसे चक्कर में फिर रहे हैं, अभी कुछ नहीं। गरीब की कौन सुनता तो वो नहीं अदा किया तो बिजली कट गई, तो उन निरेज बैठे हैं। मेरे तो आपके लिए तो बजट आने से पहले ही मौत का मंदिर ही चल रहा मौत है। का मंजर दिखना पे आओ, क्या करें। मजदूर लोग, हर चीज़ महंगी। तो ये इसमें सिर्फ 1000-1500 वाली 2000 वाली बात है बस, और क्या। तो ये जो सरकार बनती है ये मजदूर की नहीं सुनती? वोट तो आप ही डालते हैं। वोट ले लेते हैं, उस वक्त बड़े बड़े आइन करते हैं। हमारे गांव में जाके देखो, मोहल्ला जमाल नगर है, रेलवे मार्गदाम, सिटी थाना रेवल, सड़क नहीं बनी अब तक, गटर का पानी, पीने वाला पानी नहीं है। असल खोखर सब ये लोगों के, हमारे पास सड़क भी नहीं बनी है। खोखर वजीर हैं वो, फैसल खोखर वजीर है हैं। कौन? 2 मिनिस्ट्रियाँ उनके पास, 2 तगड़ी मिनिस्ट्रियाँ। बस वो अपने लिए है, लोगों के लिए। जाके देख ले, सड़क भी नहीं बनी। कई दफ़ा कंप्लेन की है सड़क की, वो सड़क ही नहीं बनी। हमारा गटर का पानी है वो सड़क में फिरता है, वो रेलवे मार्गदाम किधर गुजरने को कोई जगह नहीं है। हम ये जो खोखर हाउस है, हुकूमतों के जोड़ तोड़ यहाँ बैठ के तय होते हैं। इमरान खान की हुकूमत गिरा दो, नवाज शरीफ की हुकूमत आ जाए। ये इमरान खान भी ऐसे था, इमरान खान तो सबसे अच्छा नवाज शरीफ था उस वक्त। तो अभी नवाज शरीफ का भाई है? नहीं वो नहीं है भाई, नहीं वो उस वक्त ऊपर नवाज शरीफ का भाई, नीचे नवाज शरीफ की बेटी, तो जब फर्क क्या नवाज हुआ? शरीफ को तारा गया, इमरान खान आ गया, सब बेटा बैठ गया, उसके बाद सब महंगाई हो गई। तो अब तो नवाज शरीफ का भाई आ गया ना? कुछ आ गया, तेल महंगा और हो जाएगा। नवाज शरीफ की बेटी आ गई अब तो। बेटी आ गई, को गरीबों के लिए नहीं, अमीरों के लिए। वो तो उसका मर्जी है। वो अपने भाई से पूछते तो होंगे ना, शहबाज शरीफ। कॉल के नंबर पे कॉल करो, जो नंबर उसने फॉलो किया वो बात ही नहीं सुनते, करते ही नहीं है कुछ भी। तो ये कहते हैं आप नहल हैं, बस आप नाहल हैं, बस हम नहल हैं। नाहल हैं, सिर्फ वो अहल हैं और हम सारे नाहल हैं। हम सब नाहल हैं। हम अहल होते तो क्या हमारे हालात ऐसे होते? हमारी सड़कों पर यूं तमाशा जारी होता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।